चलिए बेटा, आज देखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन किसकी वजह से? लेंसेज की वजह से। ठीक है, दोनों लेंसेज की वजह से देखेंगे। ठीक है, चलो इससे पहले जो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है उसे देख के आना, तभी समझ में आएगी, और वैसे आपको समझ में आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम है तो। चलिए तो बेटा होता क्या है देखो बेटा, यह ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा, ये है रे डायग्राम्स। ये है इमेज की पोजीशन जहाँ पर इमेज बनेगी, और ये नेचर है, कैसी बनेगी, बड़ी छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, चलो देखो बेटा, तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखता हूँ, एक मिनट बेटा, अरे यार, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखता हूँ, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूँ ना बेटा, एट इन्फिनिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो देखो, मान के चलते हैं मैं इन्फिनिटी पर रख दिया। ठीक है, अच्छा, इन्फिनिटी पर जब भी किसी चीज़ को हम रखते हैं तो वहाँ से रे कैसी आती है? पैरेलल आती है बेटा। ठीक है, कैसी रेज आती है? पैरेलल आती है। ठीक है, तो पैरेलल रेज आएंगे, देखो ये रहा कौन, वैक्स लेंस की वैसे देखेंगे पहले, तो मान के चलो यहाँ पर कुछ होगा, तो एक रे ये आई जो रिफ्रैक्ट करी फोकस से, एक रे ये आई जो रिफ्रैक्ट करी फोकस से। ओके बेटा, दिखाई दे रहा है? आपकी इमेज कहाँ पर बन गई? फोकस पे। अब देखो ये रूल्स भी हमें पता है, जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो फोकस से होकर रिफ्रैक्ट करती है, बातें समझ में? तो अब इसकी इमेज कैसी बन गई? इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी? एट F2 पर। ओके, नेचर कैसा होगा बेटा? देखो मैंने आपसे कहा है, जब भी रियल कन्वर्जेशन होगी, देखो रेस की रियल कन्वर्जेशन है, नहीं है ना? तो जब भी रेस की रियल कन्वर्जेशन होती है तो इमेज कैसी बनती है? इमेज कैसी बनती है? इमेज बनती है बेटा, इमेज बनती है रियल, और रियल इमेज के साथ साथ इन्वर्टेड तो लग ही जाता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। लेकिन अब ये तो पॉइंट्स आए तो इसमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसकी हाइट होती कुछ तो ये उल्टी ही लगती, रियल और इन्वर्टेड। और साइज का कैसा होगा बेटा? साइज होगा इसका हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटा, बात है समझ में? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात करते हैं। अब मैं किस पर रखूँगा? 2F2 पर, है ना? 2F2 एक तरह से इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एट 2F1। ठीक है, तो 2F1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं बेटा, अगर तुमने देखो, मैंने तुमसे एक बात कही थी, कॉनकेव मिरर के बारे में जितनी भी बातें होंगी एज इट इज सेम होंगी किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखो वहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब कोई, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे, बिहाइंड 2F1। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम कॉनकेव मिरर के सी के पीछे जब कोई इमेज रखते हैं, कहाँ रखते हैं? सी के पीछे जब हम कोई इमेज रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसकी इमेज बताओ कहाँ पर बनती थी? बताओ। वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब कोई ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे, यानी कि एक तरह से 2F1 के पीछे जब हम रखते थे तो इमेज कहाँ पर बनती थी बेटा? इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऐसी इसमें बनेगी, इसमें बनेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, यानी कि 2F1 के पीछे, ऐसे करके, ऐसे। तो अब इसकी इमेज कहाँ पर बननी चाहिए? देखो यहाँ पर बननी चाहिए। देखो ये एक तरह से फोकस है, ये एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी और एफ के बीच में बनेगी इसकी इमेज, सी और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, तो चलो बना देते हैं, सी और एफ के बीच में बना देते हैं।
तो एक रे को मान के चलो, एक रे ऐसे जा रही है पैरेलल, जैसे पैरेलल जाएगी तो ये कहाँ से होकर जाएगी, पैरेलल होकर जाती है तो फोकस से होकर जाती है ना, बताओ। ये हो चलिए बेटा फोकस से होकर, ओके। अब एक रे मैं कहाँ से निकाल दूँ, एक रे को मैं कैसे निकाल दूँ, एक रे को मैं देखो ऐसे निकाल देता हूँ, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दूँ क्या, बताओ। अरे ऑप्टिकल सेंटर से भी तो जा रही होगी क्यों ना हुई रे, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, ये निकल गई। देखो कहाँ कन्वर्जेशन हुई है, देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई बेटा, इमेज कहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, सो भी उल्टी, ये देख लो, बन गई इमेज। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इमेज कहाँ पर बनी मेरी, एट, और वहाँ पर भी सी और एफ के बीच में बनती थी ना, ऐसे यहाँ पर सी और एफ के बीच में बन गई। ये सी कुछ नहीं है, सी 2F2 बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा कहाँ पर बनी है, अरे यार बिटवीन F2 एंड 2F2 कैसी बनेगी, रियल कन्वर्जेशन हुई है, रियल कन्वर्जेशन हुई है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, कैसी बनती है ये बेटा, कैसी बनती है, ये बनती है हमारी छोटी, है ना, कैसी बनती है, छोटी बनती है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ओके, कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, देखो इसमें क्या है, अब देखो इमेज को आगे लाते जाना पड़ता है, आगे लाते जाना पड़ता है, दोनों ही केस, मिरर में ले लो या फिर लेंसेज में ले लो, ओके। देखो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब तक, लेकिन मैं सजेशन ये देता हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट वीडियो पर आ जाते हैं, जिन्होंने ना मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, पहली बार देखिए वीडियो, तो बेटा ऐसे काम नहीं चलता है। ये तो मैं सब अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे जो सीक्वेंस से वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। पढ़ाई कभी भी बीच से नहीं होती बेटा, हमेशा स्टार्टिंग से होती है, बता रही समझ में। तो जब भी पढ़ो स्टार्टिंग से पढ़ा करो, जब अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अच्छा अब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि 2F1 पर, है ना, है ना। तो कहाँ पर रखूँगा, एट 2F1। अब जब 2F1 पर रखता था मैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर पर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं रखते था तो कहाँ पर बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बन जाती थी, बताओ। रे डायग्राम की कॉपी को खोल कर रख लेना, कॉनकेव वो कॉन्वेक्स मिरर वाली को, उसमें से रिलेट करते हैं ना, ठीक है। मैंने कहाँ पर रखा, यहाँ पर रख दिया भाई, एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, यानी कि 2F1 पर रख दिया। अब कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी, देखो ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है 2F2, ठीक है। तो एक रह जाएगी कैसी, एक रे को मैं ऐसे डालता हूँ, तो ऐसे डाल लो, देखो एक रे कैसी गई, ऐसे करके पैरेलल डाली तो फोकस से होकर गई, एक को यहीं से डाल दो, यहीं से डाल दो ऑप्टिकल सेंटर से होकर, ये देखो कहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिली है ना, यहाँ पर मिली है, यहाँ पर बन जाएगी इमेज आपकी, आई बात समझ। तो कहाँ पर बनी है, एट 2F2 पर इमेज की पोजीशन, ठीक है। कैसी बनेगी, वही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम, अरे सब चीज़ें वही हैं बच्चे, सब चीज़ें वही हैं, साइज भी वही है, पोजीशन भी वही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी वही है, सब चीज़ एज इट इज, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है भाई। जिसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई, उनके लिए
ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर को चेंज करके क्या कर दिया है, 2f1 या फिर 2f2 कर दिया है, और दोनों तरफ चीज़ें कर दी हैं। यहाँ पर भी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और ये रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्लेक्शन था, ठीक है। रियल इन्वर्टेड और कैसी बनेगी, सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहाँ पर रखूँगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते तो कहाँ पर बनती थी भाई, तो कहाँ पर बनती थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती थी। यानी कि यहाँ पर भी 2f1 के पीछे बनेगी, 2f1 के पीछे बनेगी। बात आ रही है समझ में, अरे बात आ रही है समझ में, 2f1 के पीछे बनेगी, ठीक है। तो देखो रे डायग्राम देखो, एक रे को कैसे लेकर गया बताओ, एक रे को कैसे लेकर गया, वैसे ले आओ जैसे हमेशा लेकर जाते हो। इनकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये फोकस से होकर गई, ओके, एंड ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। देखो कहाँ पर बन गई इमेज, कहाँ पर बन गई ये इमेज, और ये बड़ी बन रही है। तो देखो कहाँ बनी है, बिहाइंड 2f2, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है। चलो और आ जाओ, अब कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अरे आपको दिखा कि नहीं बेटा, ये दिखा कि नहीं, हाँ 2f2, देख लो, ये लो देख लो, देख लो आराम से। जब 2f1 और f1 के बीच में रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनती है, देखो 2f2 के पीछे, देखो बिहाइंड 2f2, रियल इन्वर्टेड बनती है और लार्जर देन बनती है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब कहाँ पर रखूँगा, फोकस पर रख दूँगा f1, f1 पर रख दो। देखो f1 पर जब रखते हैं तब क्या होता है बताओ, f1 पर रख दिया अब मैंने, f1 पर रखते हैं तो कहाँ बनती है, जब इन्फिनिटी पर रखते थे तब फोकस पे बनती थी, जब फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, सीधी बात है। कैसे डालो, एक को पैरेलल डालो जो कि फोकस से होकर जाए, एक को ऐसे डालो, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे डालो, ठीक है। ये दोनों आगे जाके बेटा कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है। वो तो थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक हो गया, जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कन्वर्ज नहीं कर रही हैं, कन्वर्ज कर जाएंगे बेटा, ये कन्वर्ज कर जाएंगे आगे जाके, ठीक है। इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो देखो कहाँ पर बनेगी इमेज, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और वेरी हाईली लार्ज बनेगी, हाईली लार्ज, ओके। नेक्स्ट देखो, अब अब रखो बिटवीन ओ एंड एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था, पोल होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते तो कैसी बनती थी, कैसी बनती थी बताओ, तो बनती थी बेटा, बड़ी बनती थी, बड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती थी, और वर्चुअल बनती थी, वर्चुअल बनती थी, यानी कि रियल कन्वर्जेशन नहीं होती थी, रियल कन्वर्जेशन नहीं होती थी। देखो यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ पर रख दिया,
रख दिया ना। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, हमेशा रेस को वैसे ही लेके जाओ जैसे लेकर जाते हो। यहाँ से पैरेलल गई, ये लाइट रे पेन और भूल जाता हूँ यार। यहाँ से पैरेलल गई, फोकस से हो जाएगी ये, ओके। और एक ऑप्टिकल सेंटर से ये देखो अब तुम्हें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आगे कन्वर्ज नहीं कर रही है। अगर आगे कन्वर्ज नहीं कर रही हैं तो कहाँ कन्वर्ज करेंगी भाई? इसका मतलब ये पीछे से कन्वर्ज होकर आ रही होंगी, ऐसे तो लेगा। तो क्या करूँगा, पीछे क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, बड़े मज़े से एक्सटेंड कर दो, ऐसे 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 से भी एक्सटेंड कर दो बेटा। ये आई बात समझ में। और यहाँ पे मीट कर रही है तो यहीं पर क्या बन जाएगी बेटा, यहीं पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, इमेज, ओके। ये लो बेटा बन गई इमेज, ओके। और एक कहाँ पर बनी है, कहाँ पर बनी बताओ? लेंस के पीछे बनी है। लेंस के आगे बन रही थी जब से, अब लेंस के पीछे बनी है, बताओ। सॉरी, लेंस के फ्रंट पे बनी है, लेंस के फ्रंट पे बनी है जब से। कहाँ बन रही थी, पीछे बन रही थी, अब कहाँ पर बनी है, लेंस के फ्रंट पे। पीछे पीछे मतलब लेंस का, यह है लेंस का पीछे वाला भाग, यह है फ्रंट वाला भाग, बात आई समझ। जहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों होती है उसे कहते हैं फ्रंट वाला भाग, ओके। तो कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, एट फ्रंट ऑफ लेंस, ओके। कहाँ पर बनेगी, एट फ्रंट ऑफ लेंस, या फिर ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब जहाँ पर इमेज वहीं पर ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड, ठीक है। और कैसी बनेगी ये, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब सीधी, सॉरी वर्चुअल मतलब नकली इमेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रियल कन्वर्जेशन नहीं है, रियल कन्वर्जेशन थोड़ी है, इसका रियल कन्वर्जेशन नहीं है। और इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बोले तो सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा दिख रहा है वैसे ही इमेज भी सीधी दिखेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, पता है सर। तो ये तो हो गई कॉन्वेक्स लेंस की बातें, अब दो केस किसके देखेंगे, कॉनकेव लेंस के। किसके देखेंगे, कॉनकेव लेंस के। देखो तो अब मैंने क्या बताया, कॉनकेव लेंस के बारे में जितनी बातें होंगी वो वही बातें होंगी जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बातें की थी, ठीक है। इसमें दो ही केसेस बनते हैं जैसे उसमें बनते थे। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखता हूँ, एट इन्फिनिटी रखता हूँ तो वहाँ से रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है, आपको पता है पैरेलल आती है। एक रेस ये आ रही है, एक रे ये आएगी तो ये कैसे होकर डाइवर्स होकर जाएगी, ऐसे होकर। एक रे ये आ रही है तो ये भी डाइवर्स होकर जाएगी, ठीक है। और जब मैंने इनको पीछे एक्सटेंड, अब देखो आगे तो मिल नहीं रही, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पर बनेंगी। डायग्राम में थोड़ी दिक्कत है, पॉइंट साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, देखो यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है। पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज कब कहाँ से रिफ्रैक्टेड रेट कहाँ से या फिर रिफ्लेक्टेड रेट कहाँ से हो जाती है, फोकस ही तो पास कर रही है, एक तरह से फोकस ही तो है।
तो कहाँ पर बनेगी, एट F1 पर बनेगी। और कैसी बनेगी, ये तो हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल ही इमेज बनाएगा, क्योंकि रियल कन्वर्जेशन नहीं है, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, एज इट इज कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन का दूसरा भाई कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। लास्ट केस और है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है तो एट, या फिर ऐसे लिख लो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर लिख दो, ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि प्रिंसिपल एक्सेस पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं पे रख दो, यहाँ पर कहीं पे भी रख दो, तो कहाँ पर बनती है, देखो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ, है ना, यहाँ पर रख देता हूँ, देखो यहाँ पर रख देता हूँ, तो कैसी बनती है, एक लाइट कैसे लेकर जाऊँगा, एक सीधी जा रही होगी जो कि ऐसे हो जाएगी, एक को कहाँ से लेकर गया, ऑप्टिकल सेंटर से, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ। देखो अभी कन्वर्स तो कर नहीं रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे को ही पीछे एक्सटेंड कर दो, देखो ये रही रिफ्रैक्टेड रे, और बेटा ये रही इमेज, ये लो, और छोटी बनी है, नहीं बनी है, तो देखो कहाँ पर बनेगी, ऑन द सेम साइड, या फिर कैसे लिखोगे, एट फ्रंट ऑफ लेंस, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड डायरेक्ट बनेगी। यार वर्चुअल डायरेक्ट लिख के मैं परेशान हो जाता हूँ, कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, ठीक है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थे हमारे कुछ केसेस, केसेस का इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल लेंसेस। अच्छे से इन्हें आप लोग देख लेना, ओके। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करने का, फालतू बकवास नहीं करने का, अच्छे से देख लेना, ओके बेटा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, कमेंट करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, वीडियो शेयर करना जरूरी है, हाँ, ओके, थैंक यू।